राधे राधे दोस्तों। देखिए मेरी वीडियो जो है नवरात्रि के नवमी की है। मैं किसी कारणवश इसको एडिट नहीं कर पाई थी, तो मैंने अब आज ही इसे एडिट किया है और अब तक मैं ये अपलोड कर रही हूँ। अपलोड करूँगी तो देखिए आप। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरी वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ करके जल्दी से आलू और चने एक साथ उबाल दिए थे मैंने। ये देखिए इस तरह से मैंने आलू और चने उबाल के धो कर के आलू उबाले और मैंने चने बाद में धो लिए थे ठीक से, नमक के पानी में उबाल दिए थे तो अच्छी तरह धो लिए थे चने। थोड़ा सा नमक डाल के उबाले थे चने। देखिए दोस्तों, ये काम हम जल्दी करते हैं तो इस सुबह सुबह हमें इतना जल्दी होता है, कन्या मुश्किल हो जाती है। मैंने कितनी जल्दी किया था, उसके बाद भी हमें कन्या नहीं मिल पाई थी, क्योंकि जो कन्या मैंने रात को कह रखा था वो कहीं चली गई थी दूसरी जगह। तो मैं बुलाने गई थी, वो काफ़ी देर में आई थी, फिर 12 बजे करीब, और मेरे पति को कहीं जाना था। तो इस वजह से मैंने सुबह सुबह जल्दी किया था काम। फिर भी कन्या नहीं मिली थी मेरे घर में जो है, मैं बता दूंगी आगे आगे देख लीजिएगा वीडियो में कैसे कन्या करी मैंने पूरी। तो सबसे पहले मैंने चने उबाले थे, फिर सूजी भूनी, और सूजी हमारी जब तक लाल नहीं हो जाती है ना तब तक मज़ा नहीं आता हलवे में। तो अच्छी तरह लाल भून ली थी मैंने। कुछ लोग वाइट सी छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे तो भाई लाल अच्छी तरह से रेड ब्राउन कलर की सूजी हो जाए तभी हलवा अच्छा लगता है। तो सब पहले मैंने आलू उबाले, चने उबाले, और एक साथ उधर के लिए मैंने इधर हलवा बना लिया था हलवे में। और मैं ये ड्राई फ्रूट हैं कुछ, मैंने ये काट के छील के, मतलब इससे मैंने मशीन से कटर से करके मैंने तैयार करके इसमें डाल दिए। और इसको तो ज़रूरी होता ही है बनाना, हलवा पूड़ी का तो भोग लगता ही है माता रानी को, तो ये तो ज़रूरी है ही। उसके बाद में आप लोग जो जैसा बनाना चाहें वैसा बना लेते हैं। कुछ लोग हलवे में ही चने मिला देते हैं, तो पहले मैं भी मिला करके ही बना देती थी, लेकिन मुझे अब ऐसा अच्छा नहीं लगा। मैंने फिर चने अलग से फ्राई करके चने अलग से बनाए थे और बच्चों को पसंद भी आए खाने में। देखिए मेरे आज जब तक एक तरफ आलू उबल गए थे, दूसरी तरफ मैंने हलवा तैयार कर लिया था। उधर वाली गैस पर मेरे पे देखिए हलवा तैयार होकर रख गया है और मैं ये सब्ज़ी बनाऊंगी। सब्ज़ी बनाए और मेरी हर चीज़ की परेशानी आ रही थी मुझे। इस समय मेरी लाइट ही चली गई थी। जैसे ही मैंने मिक्सी में मसाला पीसने रखा था, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, तो लाइट चली गई थी। तो मैंने इसमें जो मेरे पास ये था कसने वाला, उसमें मैंने क्या बोलते हैं इसको, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, कि उसमें मैंने वो कर लिया था, इसको कस लिया था। तो उसके बाद में मैं फिर ये सब्ज़ी तैयार की, और जितनी देर में मेरा जीरा भुन रहा है उतनी देर में मैंने आलू छील के तैयार कर लिए थे। अच्छा, ग्राइंडर कहते हैं इसको, याद नहीं आ रहा था मुझे। इसमें मैंने ग्राइंड कर लिया था सारा मसाला, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज तो डलता नहीं है ना सब्ज़ी में, आज की नवरात्रि की में। वैसे भी मैं भगवान जी के भोग के लिए जो भी सामान बनाती हूँ उसमें लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। वैसे मेरे घर में खाया जाता है लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। कभी कोई स्पेशल सब्ज़ी बनानी होती है सबके लिए तो अलग बात है, फिर मैं भगवान जी के लिए कुछ और बना देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सब्ज़ी तैयार कर लिया, और बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था मुझे काम। इसके बाद भी मैं लेट हो गई थी थोड़ी सी। ये नमक हल्दी सिंपल बनाया था मैंने, नमक हल्दी धनिया मिर्ची ये डाल के। और ये देखिए मेरा मसाला, कुछ ये मैंने घर का बनाया हुआ मसाला है मेरा। इसमें कुछ मैंने ये भुना हुआ जीरा, सौंठ और थोड़ी सी अजवाइन, और ये कई सारी चीज़ें मिलाकर मैं ये मसाला बना के रखती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें। और आप लोग चाहें मतलब कमेंट करके बताना मुझे, अगर आपको ये मसाला बना देखना है तो मैं वीडियो बना दूंगी इसमें। इससे अच्छी मेरी सब्ज़ी की रंगत भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और सब्ज़ी में डालने के लिए देखिए आलू तो हमें थोड़े बड़े बड़े ही करने पड़ते हैं, तो मैंने हल्के हल्के हाथ से मसल दिया था उनको आलूओं को।
बहुत हल्के हाथ से। तो ये मेरे आलू जो है रेडी हो गए हैं। अब मैं देखिए मेरा मसाला तैयार हो चुका है। मैं पास करके दिखा देती हूँ चलिए आपको। ये देखिए ये मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है कि देखिए उस मसाले से ना जो मैं अपना घर का बनाती हूँ उससे इतनी अच्छी रंगत आती है। इसमें दालचीनी वगैरह पड़ी होती है, रतन जो दालचीनी वगैरह, तो बहुत अच्छा मसाला बनता है वो। इसमें थोड़े से चने भी डालूँगी मैं सब्ज़ी में, और कुछ चने मैं फ्राई करने के लिए रख दिए। मैंने आलू तो डाल दिए। मैं ये बंद कर दिया था कैमरा, फिर भूल गई थी आलू डाले थे जब ऑन करना, तो मैंने आलू डाल के तैयार कर दिए हैं। थोड़े से चने डाल दिए, फिर धनिया डाल दिया। जल्दी जल्दी में ना कुछ काम ऐसे हो जाते हैं, हम रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं। तो मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी कि मैंने चने डाले थे और इसमें सब्ज़ी में ये आलू डाले हैं। तो देखिए मेरी सब्ज़ी तो हो गई है तैयार, बिल्कुल रेडी हो गई अब। और मैं ये चने फ्राई करूँगी। थोड़े से चने हैं ये बचा के रखे थे मैंने, तो मैं ये चने फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से, मसालेदार चने। तो ये भी बहुत टेस्टी बने थे। बच्चों ने जब खाए तो बहुत टेस्टी बता रही थी इन चनों को भी। तो इसके लिए भी मैंने ग्राइंडर से ही मसाला तैयार किया था। लाइट जब तक मेरी नहीं आई थी, जब तक मेरा खाना रेडी हुआ था, जब तक लाइट नहीं आई थी मेरी, और मैं मिक्सी चला नहीं सकती थी। इन्वर्टर में काफ़ी मेरी बैटरी थोड़ी पुरानी है, तो मैं मिक्सी उस पर नहीं चल पाती है। उधर मैंने दूसरी गैस पे मैंने देखी सब्ज़ी मतलब तैयार करने रख दिया, और इधर मैंने चने फ्राई कर दिए थे। तो मेरे दोनों काम एक साथ हो रहे थे। मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के इसमें, और उसमें भी मैंने वही मसाला अपना जो घर का बना मेरा मसाला है वो मैं ज़रूर डालती हूँ सब्ज़ी में। कोई भी चटपटी चीज़ जो बनानी होती है थोड़ी सी उसमें। अच्छा, उसमें मैंने कोई भी ऐसा मसाला नहीं है उसमें मेरी में कि जो भगवान जी को हम भोग न लगा सकें। रतन जो होते हैं, लौंग है, काली मिर्च है, और सौंठ है, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सब डाल करके ही मैं मसाला तैयार किया हुआ है। सूखा हुआ अदरक जो सौंठ कहते हैं उसको, वो है। रंगत अच्छी आ जाती है मसाले में से। देखिए कितना अच्छा मसाला बना है मेरा। और आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसे लगा है मेरा मसाला तैयार हुआ। ये मैंने चने डाल के इसको अच्छी तरह से फिर ढक के फ्राई कर दिया था। और जब तो मैंने फिर अपना आटा वाटा तैयार किया था, तब तक मेरे चने भी पक के तैयार हो गए थे अच्छी तरह से। ये 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी इन्हें ढक के, तो ये तैयार हो जाएंगे मंदी आग पर। ये देखिए मेरे चने तैयार हो गए हैं, अच्छी तरह से पके हुए। अच्छे मसाला भी इनको अच्छी तरह से, मतलब नमक वगैरह इसमें अच्छी तरह से आ गया है। और मैं अब आटा तैयार कर लूँगी। और आटा तैयार करने के बाद ना मुझे इतनी जल्दी हो रही थी कि उनको, मेरे हस्बैंड को जो है जाना था, तो वो कह रहे थोड़ा जल्दी कर लो, मेरे को निकलना है। तो मैंने थोड़ा सा ही आटा तैयार करके, मतलब थोड़ी पूड़ियाँ बना करके माता रानी के भोग लगाने लायक, और बस मैंने भोग लगा करके फिर थोड़ी सी पूड़ियाँ तैयार करी, फिर माता रानी को भोग लगाया। चौकी थोड़ी सी हिला दी थी मैंने। नारियल हटा दिया था, फिर नारियल भी उनसे ही, अपने हस्बैंड से ही तोड़वाया था मैंने। और उसके बाद में फिर कन्या को मैंने देखने गई थी, तो कन्या मिली नहीं थी मुझे, लेकिन मेरे घर में ही जो बच्चे थे उनको मैंने भोग लगा के और कन्या के लिए भोग निकाल के रख दिया था। उसके बाद में मैंने अपने पति को दिया। उसके बाद में तो देखिए मैं ये इसमें पूड़ी तैयार कर लूँगी अब फटाफट। मतलब मैंने 11 पूड़ियाँ निकाल के रख दी थी। 4, मतलब 11 नहीं थी, मतलब 12-13 पूड़ियाँ निकाल ली थी मैंने, कि भगवान जी को भोग लगा दिया था, लड्डू गोपाल जी को और माता रानी को भी। तो देखिए मेरे ये, और ये मेरा रिफाइंड जो है ना, मूंगफली वाला रिफाइंड है। तो मैं ज़्यादातर या तो देसी घी में बनाते हैं मुँह में, और देसी घी ना हो तो फिर मूंगफली का या तिल के तेल में। तो ये मूंगफली वाला तेल है मेरा रिफाइंड, मैंने उसमें बनाई हैं ये पूड़ियाँ। वैसे भी भगवान जी के लिए, भोग के लिए जो हम अगर पूड़ियाँ बनानी हो तो मैं मूंगफली के रिफाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ। मूंगफली है या तिल के तेल में या घी में,
यदि घी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो मूंगफली और तिल का तेल, मैं मूंगफली का ही ज़्यादा रखती हूँ, तो उसमें पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ मैं। ये मेरी देखिए पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं बस इतनी ही पूड़ी निकाली थी, इतनी पूड़ी निकाल के सारा सामान मेरा तैयार हो ही चुका था। फिर मैंने माता रानी को भोग लगाया। भोग लगा करके मेरे पास जो बच्चे थे, मेरे घर पर किराए पर रहती हैं लड़की, मतलब गर्ल्स लड़कियां रहती हैं, तो उनको मैंने, देखिए मेरी सब्जी वगैरह सब तैयार हो चुकी थी, तो फिर मैंने उनको भोग लगाया था बच्चियों को। मैंने कहा अभी कन्या तो आई नहीं है, चलो इन्हीं को भोग लगा देती हूँ माता रानी सब कन्या मान के, तो मैंने भोग लगा दिया था उनको। ये देखिए मेरी माता रानी की प्लेट तैयार की थी मैंने भोग के लिए, और ये मेरे लड्डू गोपाल जी का। अब मैं, मेरा मंदिर है ऊपर, तो मैं मंदिर ऊपर जाना पड़ता है मुझे सारा सामान लेकर के। ये देखिए मैंने मतलब नहला धुला तो उनको पहले ही दिया था, और झाड़ू पोछा भी कर लिया था, बस बाकी मंदिर के ऊपर का टॉप जो है वो पहुंच के फिर मैंने इनको, लड्डू गोपाल जी को नहला के पहले ही तैयार कर चुकी थी। तो बस इनको मैंने फूल माला अर्पित की, और फूल माला अर्पित करने के बाद में फिर मैंने सभी को दो दो फूल, एक एक फूल अर्पित किया, और लड्डू गोपाल जी को माला अर्पण की। इसके बाद में मैंने, ये लड्डू गोपाल जी का मेरे का भोग है, जिसमें मैं तुलसी डाल के उनको अर्पण करूँगी, और माता रानी का भोग मैं ऐसे ही अलग प्लेट में उनको अलग अर्पण कर दिया था। ये देखिए मेरी, या मैं दिया जला के, जोत जला करके माता रानी का भोग लगा दूँगी। तो आज का भोग हलवा पूड़ी का ही होता है, बाकी हम कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद में जो भी हमारे पास हलवा पूड़ी और चने का जो हमारे पास फल हैं, ड्राई फ्रूट हैं, या जो भी हमारे पास है वो हम लगा सकते हैं। और ये मैं जोत जलाती हूँ, मैं थोड़ा सा अपना ये सामग्री डाल करके 9 दिन में पूरे ऐसे ही करती हूँ, कपूर जला के सामग्री डाल के अपना छोटा सा एक हवन कर देती हूँ। तो वो मैंने कर लिया था, और मेरे पास कुछ फूल बच गए थे, मैंने बस जो दीपक रखा था उसमें थाली में सजा दिए हैं। ये देखिए मेरा ये मंदिर है। तो आप लोग कमेंट करके बताना प्लीज़ मेरा मंदिर कैसा लगता है आप लोगों को, और मेरी भगवान जी की सेवा आप लोगों को कैसी लगती है। मेरे उस पर ना दोस्तों, मेरे के वीडियो पर कोई आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना, कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो, तभी हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। और हम जब आप लोगों के, हमें प्रेरणा भी मिलती है आपके कमेंट से। तो ये मैंने आरती करने के बाद में सबको धूप दिखा दी, और उसके बाद में मैं भगवान जी से, माता रानी से क्षमा याचना कर लूँगी कि जो मेरी पूजा में भूल चूक हुई हो मुझसे, वो भगवान मुझे माफ़ करना, और मेरी सेवा को स्वीकार करना, और मेरे घर में सुख शांति रखना। देखिए मैंने ये 9 पूड़ियाँ जो मैंने पूजा की ली थी, वो मैंने निकाल के कन्याओं के लिए रख दी हैं अलग से। हलवा पूड़ी और दक्षिणा रख करके, और नारियल रख के, नारियल मैंने अपने हस्बैंड से तोड़ा लिया था, तो मैंने ये अलग से निकाल के अपने मंस के रख दी थी कि जो कन्या आएंगी मेरी उनको मैं थाली में दे दूँगी। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ और निकाली थी, अपने हस्बैंड को दिया था खाना, वो जा रही थी तो, और जो मेरी वो घर में कन्या थी उनको जिमाया मैंने। और उसके बाद ही मैंने अपने इनको बच्चों को खाना देने के बाद ही, इनके खाना खाने के बाद ही मैंने अपने हस्बैंड को दिया था। ये देखिए ये मेरी बच्ची हैं जो मेरे रूम पे रेंट पे रहती हैं। तो कहते हैं कि जब तक शादी ना हो लड़की की, वो कन्या ही होती है, चाहे वो 20 साल की हो जाए। तो ये 20 साल की बच्चियाँ हैं मेरे घर में रहती हैं, 20 साल की। लेकिन मैंने इनको ही, जब तक तो ये मेरे लिए कन्या ही हैं, जब तक शादी नहीं हुई, तो मैंने इनको थाली देने के बाद ही मैंने अपने हस्बैंड को दिया था। और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, जो मेरे बच्चे घर में आई थी, बाद में आई थी वो काफ़ी, और एक साथ भी नहीं आई थी, अलग अलग आई थी। कभी 2 आ गई, कभी 1 आ गई, कभी 3 आ गई। तो मैं इस तरह से फिर उनको, जिसने बैठ कर खाना चाहा था बैठ कर खा लिया था, और जिसने प्लेट लेनी थी वो उसको दक्षिणा रख कर मैंने उनको सबको प्लेटें पकड़ा दी। उसके बाद मैंने अपना व्रत खोला, और उसके बाद में मैंने अपना व्रत खोलने के बाद में